तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि एक मैन बोल रखा है कि एक मैन जो है वो अपने घर से मार्केट के लिए जाता है और घर से मार्केट तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है आपके सामने, कितना 2.5 किलोमीटर। क्लियर। इसके बाद बोल रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोल रहा है वो फिर बोल रहा है कि फाइंडिंग द मार्केट क्लोज, यानी मार्केट बंद मिलता है तो उसके बाद वो तुरंत ही वापस अपने घर के लिए आता है और उधर से वो वॉक करते हुए आता है, तो उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है कितना 7.5 किलोमीटर पर आवर। और आपसे पूछ रहा है कि आप मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताओ और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड बताओ उस मैन का, लेकिन टाइम ऑफ इंटरवल के हिसाब से आपको बताना है किस किस टाइम ऑफ इंटरवल के बीच में आपको बताना है 0 to 30 मिनट और सेकंड में 0 to 50 मिनट और थर्ड दे रखा है आपके सामने 0 to 40 मिनट। तो ये 3 टाइम ऑफ इंटरवल हैं जहाँ पर आपको दो चीज़ें डिफाइन करनी है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, है ना। दो करके हम सब में फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ यानी सॉल्यूशन में अगर जब हम जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट जो दे रखा है उसकी बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट पार्ट क्या है वो देखो ज़रा, 0 to 30 मिनट लिखा हुआ है तो मैं लिख लेता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 0 to 30 मिनट की, है ना। अब यहाँ पर देखो जो डिस्टेंस दे रखा है, जो स्पीड दे रखा है वो किलोमीटर पर आवर में, तो 30 मिनट को भी आप क्या कर सकते हैं आवर में चेंज कर लेना। तो आवर में चेंज करेंगे तो अभी मैं जस्ट बताता हूँ। सबसे पहली बात मैं निकालता हूँ एवरेज स्पीड। क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस अपॉन में आप बोल सकते हो यहाँ पर टाइम, है ना। तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब यहाँ पर एक बात आती है कि भाई डिस्टेंस कितना है, तो मैं यहाँ पर एक इमेजिनरी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डायग्राम के 2 पॉइंट पे मान लेते हैं, ये मान लो क्या है ना होम, और इधर मान लेते हैं मार्केट जिसको मैंने एम से लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके सामने दे रखा है कितना 2.5 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, याद रखना। और यहाँ पर स्पीड भी दे रखी है, जब वो कहाँ होम से किधर जाता है, होम से मार्केट की तरफ जब मूव कर रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो दे रखी है आपके सामने। बताओ कितनी स्पीड दे रखी है? 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ लिख लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। और जब वो मार्केट से रिटर्न करता है तो उस समय पर जो उसकी स्पीड है वो भी दे रखी है, और वो स्पीड है बच्चा पार्टी 7 किलोमीटर 7.5 करेक्ट कर लेना। यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन में 7.5, तो नॉट अ 7.5 इसको बोलना है आपको, 7.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर मैं स्पीड जो डिस्टेंस की जगह पर वैल्यू पुट करूँ तो डिस्टेंस की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्टेंस की जगह पर 2.5, है ना, ये दे रखा है। अपॉन में टाइम भी दे रखा है, वो टाइम में मिनट है तो इसको आवर में चेंज कर लो, तो 30 अपॉन में 60 करोगे, ये मिल जाएगा आपके सामने 1/2। और 1/2 को लिख सकते हैं मैं, है ना, हाफ आवर मतलब 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, यानी 5 टाइम्स ये भी कैंसिल आउट। तो आपके सामने जो एवरेज स्पीड आएगी वो कितना आ गया, आप देखोगे एवरेज स्पीड मिल गया 5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया एवरेज स्पीड उसकी, जो घर से किधर मार्केट की तरफ होगा। अब यहीं पर एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लेते हैं। तो आपको याद होगा कि भाई सिंपल तरीका तो ये है कि एक स्ट्रेट रोड पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन मूव कर रहा है तो हमेशा याद रखना कि अगर 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट भी वही है, डिस्टेंस भी वही है, तो सेम ही टाइम भी वही दे रखा है, तो सेम ही हो जाएगा। तो हालांकि मैं निकाल लेता हूँ फिर भी एवरेज वेलोसिटी, और इसका फॉर्मूला आप अप्लाई कर दो। फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या, टाइम। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्लियर है। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी वही पुट करनी है, कितना 2.5, और टाइम की वैल्यू भी उतना ही पुट करना है ना, 0.5 आवर। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो फिर से वही बोलोगे कि ये भी आंसर कितना आ गया
5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है? ये मिल गया आपको क्या, एवरेज वेलोसिटी हमें मिल गया। अब हमने दो चीज़ें निकाल लिया इस टाइम ऑफ इंटरवल में, एवरेज स्पीड भी निकाल लिया, एवरेज वेलोसिटी भी निकाल लिया। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चलते हैं सेकंड केस की तरफ। अभी जो हमने डिस्कशन किया है तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैग्नीट्यूड और एवरेज स्पीड हमने निकाला है 0 से 30 मिनट के अराउंड, है ना, बीच में। अब हम सेकंड केस में क्या लिखा है, 0 to 50 मिनट। तो यहाँ पर कितना होगा वो भी हम निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सेकेंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और हम बोलेंगे कि जो टाइम ऑफ इंटरवल होगा 0 से कितना दे रखा है, 50 मिनट दे रखा है, ये आपको याद रखना। लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है आपको, वो क्या कि जब हमने बोला कि भाई 0 to 50 मिनट है तो 0 से 30 तो हमने डिस्कस कर लिया ना, वो तो वहाँ तक उसको टाइम लग रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा कितना मिनट है, तो एक्स्ट्रा 20 मिनट है ना। तो आप चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको कि पहले तो 0 to 30 मिनट, 0 to 30 मिनट वाला टाइम ऑफ इंटरवल पर तो हमने अभी कैलकुलेशन कर लिया। अब इसके बाद क्या, इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर नेक्स्ट जो टाइम है वो कितना मिनट और एक्स्ट्रा उसको मूव करना है, 20 मिनट, है ना। तो तभी जाके 30 + 20 करेंगे तो 50 मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर 20 मिनट के लिए डिस्टेंस, यानी 20 मिनट में कितनी डिस्टेंस वो कवर करने वाला है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं टाइम को चेंज कर लेता हूँ, टाइम को आवर में चेंज कर लो, यानी 20/60, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/6 बचेगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा कितना हो गया 6, तो ये हो गया 1/3 आवर। क्लियर है? अब देखो यहाँ से हम एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, या सिंपल स्पीड भी बोल सकते हो आप, तो ये फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। अब यहाँ पर डिस्टेंस हमें निकालनी है कि भाई 20 मिनट में टाइम दे रखा है, स्पीड भी दे रखा है, स्पीड है। जब हम बात कर रहे हैं, अब देखो ये यहाँ ध्यान रखना कि अगर मैं सेकंड केस में आपको बोलूँ, यहाँ पर समझना सारे बच्चे कि ये यहाँ से यहाँ तक गया तब टाइम कितना था, 30 मिनट था, है ना। अब ये बोल रहा है कि 50 मिनट तक का मोशन, है ना। तो 50 मिनट के लिए क्या करोगे, 30 तक तो ये हो गया, फिर 20 मिनट में इधर कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगा, तो पहले तो वो डिस्टेंस आपको निकालनी है। यानी मार्केट से इधर की तरफ आ रहा है ना, रिटर्न हो रहा होगा होम की तरफ, तो 20 मिनट में, है ना, ये 30 तो टोटल यहाँ तक हो गया, 20 बचा, तो 20 इधर कवर करेगा, तो उसमें कितना ये डिस्टेंस कवर करता है वो हमने यहाँ निकाला है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिस्टेंस को d मान लो, आपके सामने इसको क्या मान लेते हैं d, और अपॉन में टाइम की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं हम, 1/3, ये डिवाइड में इधर भेज दो, तो डिस्टेंस इक्वल टू मिल जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई में 1/3, पॉइंट हटाओगे इसको तो 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। अब मुझे बताओ कितना हो गया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कैंसिल आउट हो सकता है कितने टाइम, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा ऊपर, यानी डिस्टेंस आ जाएगी 2.5 किलोमीटर। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया? ये डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया डिस्टेंस, 2.5 किलोमीटर। मतलब वो उसने क्या किया, 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। तो अब बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, क्योंकि 2.5 तो इधर से गया होम से मार्केट, अब मार्केट से होम आ रहा है तो उधर से भी उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया, 2.5। तो टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ, टोटल डिस्टेंस जो हो गया उसको लिख लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इधर से था 2.5, उधर से भी हो गया 2.5, दोनों को ऐड किया, आंसर आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत है? अब हम निकालेंगे सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई कर दो। क्या लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाल लिया है, टाइम हमें पता है ना, टाइम भी टोटल चाहो तो वो भी निकाल लो, टोटल टाइम यहाँ पर लिख लेना, टोटल टाइम तो 50 मिनट है, सिंपल सी बात है। तो टोटल डिस्टेंस हो गई 5, है ना, अपॉन में कर दो 50 मिनट, 50 मिनट को आवर में चेंज कर लो तो 60 से डिवाइड ही कर देते हैं, या डायरेक्ट कर लो, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखोगे 5 से 5 6 ऊपर पहुंच जाएगा, यानी यहाँ से कितना आ गया, 6 किलोमीटर पर आवर। ये मिल गया आपके सामने एवरेज स्पीड उधर से, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो हमने एवरेज स्पीड निकाल लिया। अब हम बात करते हैं, हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। क्या निकालना है? एवरेज वेलोसिटी। तो अब यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो फॉर्मूला फिर से कौन सा वाला? वही बोलेंगे भाई, डिस्प्लेसमेंट, है ना, अपॉन में क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट हमें पता है, या निकालोगे? बताओ जल्दी से। तो देखो, अगर हम बोलें कि कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन जब वो जिस पॉइंट से अपनी डिस्टेंस को स्टार्ट करता है वापस उसी पॉइंट पर आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा जब वो रिटर्न हो रहा है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आप बोल सकते हो कि जीरो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अपॉन में टाइम भी क्या, अपॉन में टाइम आ जाएगा, मतलब टाइम की जगह पर वैल्यू डाल दो। अब जीरो अपॉन में कुछ भी करोगे तो आप देखोगे एवरेज वेलोसिटी जो मिलेगा, है ना, एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो 0 किलोमीटर पर आवर आ गया, है ना। तो ये मुझे कैलकुलेट करना था, है ना। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और बोल सकते थे इसी केस में कि हम यहाँ पर जो डिस्टेंस वगैरह की बात कर रहे थे तो यहाँ एक डायग्राम भी बना सकते हो कि भाई अब जो हमने बात किया वो होम से, है ना, कहाँ तक? मार्केट। तो इधर गया और वापस मार्केट से, ये 2 पॉइंट मान लिया ना हमने। अब जब वो वापस आ रहा है तो इधर ही आ रहा है ना, मेन किधर? मार्केट से होम की तरफ। तो ये सेकंड वाला पार्ट था। अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है क्वेश्चन में? थर्ड पार्ट में 0 to 40 मिनट के बीच में आपसे पूछ रहा है क्या एवरेज स्पीड होगी और क्या उसकी क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी होगा। तो हम इसका भी डिस्कशन करते हैं ना। तो सबसे पहला बात हम बात करेंगे भाई 0 to, यानी थर्ड केस का डिस्कशन हम कर रहे हैं। थर्ड केस में जो भी वैल्यू है 0 to 40 मिनट वो मैंने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ तक समझ में आया? अब 0 to 40 मिनट्स का मतलब अभी तक डिस्कस हमने किया था फर्स्ट केस में 0 to 30, है ना। तो अब 0 to 30 का मतलब क्या था? वो होम से मार्केट पहुंच गया था 30 मिनट में। अब वापस उसके पास कितना टाइम बचा? 40, मतलब 30 तो वो कवर हो गया ना। तो मार्केट से 10 मिनट में कितना घर की तरफ वो डिस्टेंस को कवर करेगा, पहले ये निकाल लो। तो डायग्राम बनाते हैं रफली इसका। अगर मैं बात करूं कि मान लो यहाँ पर आपने बोला कि यहाँ 2 पॉइंट हमने लिए, ये उसका पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा होम को, और यहाँ मान लो क्या है? मार्केट। तो अब 30 मिनट तो बच्चा पार्टी यहाँ से यहाँ तक कवर हो गया। अब यहाँ से वापस 10 मिनट और मूव करेगा, है ना। तो यहाँ पर मान लो 10 मिनट में अज्यूम कर लो यहाँ वो रीच कर जाता है, पहुँच जाता है। तो ये पॉइंट भी अगर मैं मानूँ, कोई भी मान लो, सी पॉइंट मान लो या ए मान लो, तो यहाँ पहले तो 10 मिनट में आपको बताना है कि कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट वो क्या करेगा? कवर करेगा। तो सबसे पहला जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख लेते हैं कि 0 to 30 जो भी वैल्यू दे रखा है 0 to 30, तो यहाँ पर लिख लो 0 to, पहले तो डिस्कस करो 0 to 30 मिनट, है ना। और प्लस बात करेंगे नेक्स्ट जो आपकी 10 मिनट होंगे उनका क्या डिस्टेंस कवर करेगा? नेक्स्ट 10 मिनट की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो ये आपको याद रखना है। अब 10 मिनट में देखो, 10 मिनट के लिए तो 10 मिनट को तो पहले किस में चेंज कर सकते हो? टाइम को चेंज कर लो भाई, 10 अपॉन में 60, यानी आप बोलोगे 1/6 मिल गया, इतने आवर हो गया टाइम, है ना। अब निकालेंगे हम क्या? डिस्टेंस। तो एवरेज स्पीड वाला फॉर्मूला ही आपको क्या करना है? यूज करना है। एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या बोलेंगे हम? टाइम। तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस तो मुझे निकालना ही है, स्पीड दे रखा है, स्पीड बताओ कितना दे रखा है जल्दी से? 7.5। और डिस्टेंस को फिर से मैं मान लेता हूँ d, और यहाँ टाइम जो दे रखा है वो कितना है? 1/6 आवर। तो यहाँ पर मैं 1/6 पुट कर दूँ तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, यानी 7.5 मल्टीप्लाई में 1/6, यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू मिलेगी आपके सामने। तो कितना मिलेगा? पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, 5 2 जा, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर बताओ कितना मिलेगा? डिस्टेंस की वैल्यू 15 अपॉन में 12। इसको आप एक बार सॉल्व करके देखो जल्दी से कितना आता है ना। जल्दी से सॉल्व करके बताओ जरा कितना आएगा? 12 बन जा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना कैरी करेगा? 3 30 हो जाएगा।
फिर हम आगे सॉल्व करेंगे तो 12 2 जा 24, 6 कैरी करेगा 60 हो जाएगा, तो 5 इतने किलोमीटर है ना, ये डिस्टेंस आपको मिल गया। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डिस्टेंस की वैल्यू मिल गया 1.25 किलोमीटर, यानी 10 मिनट में क्या हो रहा है बताओ, 10 मिनट में वो मार्केट से घर की तरफ कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, 1.25। अब डायग्राम देखो, ये डिस्टेंस उसने इधर कवर कर लिया है ना, यहाँ पहुँच गया, और ये डिस्टेंस कितना आ गया 1.25। तो मुझे बताओ कि ये टोटल डिस्टेंस अगर मैं पूछूं आपसे तो टोटल कितनी थी 2.5, और इधर से इधर आया तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई 1.25। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं फाइंड कर सकते? तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस कितनी उसने कवर किया। तो टोटल डिस्टेंस है ना, कैसे ऐड कर दो, तो टोटल डिस्टेंस में 2.5 होम से मार्केट तक की डिस्टेंस हो गया, और मार्केट से उसने फिर 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर किया 1.5। अगर मैं ऐड करूं तो बताओ कितना हो जाएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लो, आपके सामने टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, ये 1.25 है ना 1.25, तो ये हो जाएगा 3.75, इतने किलोमीटर डिस्टेंस उसने टोटल कवर किया। अब निकालते हैं एवरेज स्पीड। क्या निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो मैं यहाँ लिखूंगा भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, टोटल टाइम। टोटल टाइम यहाँ पर लिखना है, और वो तो दे ही रखा है। टोटल टाइम बताओ कितना दे रखा है, जल्दी से बताओ। टोटल टाइम 40 मिनट है ना, ये ध्यान रख लेना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस कवर किया था वो कितने टाइम में था 30, और यहाँ से इधर आ गया तो मिला के कितना हो जाएगा 40। तो अब 40 मिनट को भी आवर में आप क्या कर लोगे, चेंज कर लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस की जगह पर पुट करेंगे 3.75, अपॉन में पुट करेंगे हम 40, लेकिन ये मिनट में है ना, आपको आवर में चेंज करना है, डिवाइड करेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, तो 3.75 ये बन गया 6/4, पॉइंट हटा दो, यहाँ सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके बताओ जल्दी से, तो आपके सामने आंसर आ जाएगा है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ जल्दी से कितना आएगा। अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ तो यहाँ पर डायरेक्ट आप कैंसिल आउट कर सकते थे, पॉइंट भी ना हटाएं तो भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको। अगर मैं डिवाइड करूँ इसको तो ये कितने टाइम्स होगा, 4 9 जा 36 है ना, यहाँ पर 1 कैरी करेगा, 4 3 जा कितना होगा 12, 3 कैरी करेगा, फिर 7 टाइम्स है ना, 7 टाइम्स होगा 2, ये अप्रॉक्स ही आएगा। मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 5.62 है ना, ये ध्यान रखना, इतने किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया आपका एवरेज स्पीड का। किसका आया, एवरेज स्पीड हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक। क्लियर है, तो मैं लिख लेता हूँ एवरेज स्पीड मिल गया मुझे। क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले तो मैं यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करता हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर आप निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट तो आप क्या करोगे बताओ, टोटल डिस्टेंस कितना है 2.5। मान लो डायग्राम से ही बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि भाई एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, वापस यहाँ आ गया, तो अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो फाइनल पॉइंट ये है, इनिशियली है। तो अब ये डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो ये डिस्टेंस टोटल में से 1.25 को माइनस कर दो, यानी टोटल कितनी थी 2.5, उसमें से 1.25 माइनस कर दो तो इतना ही बच जाएगा है ना। तो यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, 2.5 माइनस कर दिया मैंने 1.25, और ये मिलेगी कितनी सेम 1.25 किलोमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना। अब टाइम वही रहेगा, तो अब मैं निकाल लूँगा, टाइम वही है, ध्यान रख लेना। टाइम कितना है 40 मिनट ही है। अब 40 मिनट है तो इसको आवर में चेंज कर ही रखा है हमने है ना। तो यहाँ पर हम चाहो तो आगे सॉल्व कर लो।
अब मुझे बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो यहाँ मैंने लिख लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में लिख लिया क्या, टाइम। तो अब फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या रखोगे आप, 1.25 अपॉन में टाइम की जगह पर क्या रख दें बताओ, 40 अपॉन में क्या पुट करेंगे हम, 40 अपॉन में 60। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 40 अपॉन 60, 0 से 0 कट गया, ऊपर हो गया 1.25 मल्टीप्लाई में 6 और यहाँ पर हो जाएगा 4। अब डिवाइड कर दो, इसको सॉल्व करोगे तो है ना कितना आएगा, देखो 4 3 जा कितना हो जाएगा, पॉइंट लगा लेना, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 1 कैरी करेगा तो 4 2 जा 8, ये अप्रॉक्स आएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया 1.875 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या मिल गया, एवरेज वेलोसिटी मिला। क्या मिला, एवरेज वेलोसिटी मिल गया आपको। कोई दिक्कत है, ये चीज़ें हमें क्या करनी थी, इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, आपके सामने दे रखा है। तो ये याद रखना, हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया 14 को, तो इसमें 3 पार्ट है ना। तो ध्यान रखना लेंथी क्वेश्चन है, इसमें आपको कहाँ से कहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करना है वो सब चीज़ें यहाँ पर 1 बाई 1 एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के साथ क्या किया मैंने, कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये था आपका फाइनल क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।